हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये स्टॉक का पोटेंशियल कैसा है, क्या यह मल्टीपैगर बन सकता है, आपको ये स्टॉक लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, पूरा हम देखेंगे इस वीडियो में। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी इसका कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि अगर आपको लेना है कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक तो दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए या फिर दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इससे आपका ही प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का आईपीओस का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके हमारा जो पूरा केमिकल स्टॉक्स का एनालिसिस है उसका पूरा सीरीज देख सकते हैं। इस तरह हम बहुत सारे स्टॉक्स का, बहुत सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो फंडामेंटल्स है वो कैसा है। तो इस स्टॉक का भी करंट प्राइस चल रहा है 49.8 रुपीज़। मार्केट कैप है 5400 करोड़ के आसपास। स्टॉक पी चल रहा है 11.6। स्टॉक का आर है 9.37% का। आर है 22.6% का। स्टॉक का आर बहुत ही अच्छा है और पी भी रिजनेबल लग रहा है। स्टॉक हाल ही में लिस्ट हुआ है तो पीईजी रेशियो अभी अवेलेबल नहीं है। और अगर हम ग्रोथ देखें तो 3 साल में ईपीएस ग्रोथ है 22.4% और 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 24.2%। तो रिसेंट हिस्ट्री के हिसाब से ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। और जैसे कि हमने बोला कि ये स्टॉक रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो लॉन्ग टर्म का डेटा अभी हमारे पास नहीं है, पर हाँ 3 साल के हिसाब से स्टॉक का जो ग्रोथ है वो अच्छा दिख रहा है। अगर आपने पहले हमारा कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस स्टॉक का एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं या फाइनेंस स्टॉक होते हैं इनमें प्राइस टू बुक वैल्यू और आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत मैटर करता है। अगर आपने पहले हमारा वीडियोस नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके आप हमारा जो बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस है वो देख सकते हैं। और आई बटन में इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप हमारा जो एनबीएफसीज है उनका एनालिसिस देख सकते हैं। हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप ये वीडियोस ज़रूर देखें, आपको इन वीडियोस से बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आरओए और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत मैटर करता है, तो इस स्टॉक का आरओए है 2.37% का। नॉर्मली अगर किसी भी बैंकिंग या फाइनेंस स्टॉक का आरओए 2% के ऊपर होता है तो हम उसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो इस स्टॉक का भी आरओए अच्छा है। इस स्टॉक का बुक वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो क्या करें? अरे हम हैं ना आपके लिए, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, वो हमारा जिम्मेदारी है, आप बस वीडियो देखते रहिए। तो ये देखिए हमने आपके लिए निकाल के रखा है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो 24.47 है, तो उस हिसाब से अभी स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू 2.03 है। कंसिडरिंग द फंडामेंटल्स हमको लगता है कि ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर हम स्टॉक का मीडियन पी देखें तो वो है 10.9। क्योंकि स्टॉक को लिस्ट हुए अभी 1 साल भी हुआ नहीं है तो यहाँ पे मीडियन पी का वैल्यू उतना मैटर नहीं करता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो स्टॉक का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। पर हाँ ईपीएस थोड़ा कम हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। ग्रॉस एनपीए कंटिन्यूसली कम हो रहा था पर लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा है। और नेट एनपीए भी कंटिन्यूसली कम हो रहा था, वो भी लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा है। ग्रॉस एनपीए है 3.04% और नेट एनपीए है 0.19%। अगर हम स्टॉक का ईयरली रिजल्ट देखें तो कंटिन्यूसली एवरी ईयर जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और ईपीएस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर हम स्टॉक का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो ज़्यादा डेटा तो अभी है नहीं, पर 3 साल में सेल्स ग्रोथ 24% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 29% है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 27% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 48% है। स्टॉक प्राइस का डेटा अभी हमको मिलेगा नहीं क्योंकि स्टॉक को लिस्ट हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, पर हाँ हम लोगों को इतना तो आइडिया है कि स्टॉक प्राइस जो है वो अपने आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कुछ दिन पहले तो डबल से भी ज़्यादा चला गया था। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का स्टेक 69.16% है। एफआईएस का स्टेक उन्होंने लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम किया है और करेंटली 0.74% है। डीआईएस ने भी लास्ट क्वार्टर में अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है और करेंटली उनका स्टेक 11.3% है। पब्लिक ने लास्ट क्वार्टर में अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है और करेंटली 18.8% है उनका स्टेक। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि स्टॉक का जो ईपीएस है वो फॉल कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि पब्लिक अभी ज़्यादा घुस रही है और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा कम हो रहे हैं।
पर हाँ देखिए, ये डेटा तो चेंज होता रहता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो अभी इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, क्योंकि स्टॉक को लिस्ट हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। फिर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं काइंड ऑफ एक एम पैटर्न फॉर्म हुआ था, जिसका टारगेट भी आ चुका है, और स्टॉक अभी अपने एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे खड़ी है 49 रुपीज़ के आसपास। अगर यहाँ से नीचे तोड़ती है तो 47 रुपीज़ के आसपास एक और सपोर्ट है, और अगर उसको भी तोड़ती है तो 45 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट है, और अगर 45 रुपीज़ के सपोर्ट को भी तोड़ती है तो नहीं पता क्या होगा, तब का तब देखेंगे, तब एक वीडियो हम और बनाएंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमको लगता है कि अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो अभी एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पे खड़ी है। आपको 49, 47 और 45 इन तीनों रेंज के पास अगर स्टॉक कभी भी मिले तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी हमको किसी भी फंड हाउस का कोई भी रिपोर्ट एक्टिव नहीं मिला है स्टॉक के लिए। अगर आप लोगों को पता है कि किसी फंड हाउस का कॉल है स्टॉक के ऊपर, तो आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी अगर हम कंक्लूजन पे आए कि ये स्टॉक आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो हमको ये स्टॉक पसंद आया है। हमें लगता है कि स्टॉक का भी फंडामेंटल्स अच्छा है, अट्रैक्टिव है। खास करके स्टॉक का जो मार्केट कैप है ना 5400 करोड़ का, दिस मार्केट कैप मेक्स दिस स्टॉक मोर अट्रैक्टिव। 5400 करोड़ से अगर स्टॉक को 10 टाइम्स भी होना है तो मार्केट कैप जो है वो 54,000 करोड़ तक जाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, लाइक 10 ईयर्स, नॉर्मली हम ज़्यादातर स्टॉक में 10 ईयर्स का व्यू नहीं रखते हैं, पर क्योंकि ये बैंकिंग स्टॉक है और ये अगर किसी लफड़े में नहीं फंसती है, कोई भी स्कैम में नहीं फंसती है, तो हमको लगता है कि 54,000 करोड़ का मार्केट कैप किसी बैंक के लिए होना कोई बड़ी बात नहीं है। और स्टॉक का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए स्टॉक का सेल्स ग्रोथ 20% के ऊपर रहा तो भी ये स्टॉक आराम से 10 साल में 8 से 10 गुना हो सकती है। अगर आप बैंक में एफडी करने जाएंगे तो शायद अभी 8 साल 10 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, और स्टॉक मार्केट में अगर आप ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा रखेंगे तो 10 साल में आपका पैसा इजीली 10 टाइम्स भी हो सकता है। इससे ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे क्वालिटी का स्टॉक चूज़ कर रहे हैं। हमें लगता है ये स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है। और अगर अभी हम इसको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करें तो हमको लगता है कि उज्जीवन का जो ओवरऑल फंडामेंटल है वो उत्कर्ष से बेहतर है। आप आई बटन पे क्लिक करके हमारा जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनालिसिस है वो पूरा देख सकते हैं, और आपको देखना चाहिए कि उज्जीवन का जो फंडामेंटल्स है वो इससे बेहतर क्यों है। हमने हमारे चैनल में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस का भी एनालिसिस किया है, और उसको भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर किया है कि आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या, देख लीजिए। अगर पैसा बनाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। हम स्टॉक्स का जितना डिटेल्स आपको 8-10 मिनट के एक वीडियो में प्रोवाइड करते हैं, वो अगर आप खुद ढूंढने जाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए अपना टाइम बचाइए, हमारा वीडियो देखिए, आपको सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि उत्कर्ष का स्टॉक आपको लेना चाहिए कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हम वीडियो बनाने के जल्दबाजी और एक्साइटमेंट में डिस्क्लेमर देना ही भूल गए थे, तो हम ये लास्ट में ऐड कर रहे हैं एडिटिंग के वक्त कि हमारा बात मान के आप कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आप अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च खुद करें और अपना डिसीजन खुद लें।